नमस्कार, मैं ज्योति सांगवान और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। जी हाँ, हरियाणा का दम, जीतेंगे हम। आज जो शुरुआत हुई वो बेहतरीन हुई है टोक्यो ओलंपिक की। आज जो आगाज रहा दिन का वो बेहतरीन रहा, जीत के साथ शुरुआत हुई है। हरियाणा के खिलाड़ियों का आज दमखम नजर आया कि टोक्यो में तो जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा की शानदार जीत, पहले ही प्रयास में उनकी ओर से शानदार जीत हासिल की गई और फाइनल का टिकट पक्का कर लिया। मुक्केबाजी में अगर बात करें तो मुक्केबाजी में भी हरियाणा के खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हरियाणा के नीरज चोपड़ा के अलावा कुल मिलाकर अगर खिलाड़ियों की बात करें तो दीपक पुनिया और रवि दहिया का भी कमाल देखा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रखी है टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी। अब तक पदक तालिका में ये पूरी तरह से क्लियर है कि भारत बहुत नीचे है, लेकिन अभी जो खिलाड़ी हैं जिनका प्रदर्शन अभी बचता है, जिनकी चुनौती दिया जाना अभी बचता है, जिनके मुकाबले अभी बचते हैं, उनसे तो उम्मीदें हैं कि, लेकिन हरियाणा के खिलाड़ियों से बहुत उम्मीदें हैं। ये तो पूरे देश के खिलाड़ी हैं और देश के झंडे के नीचे खेल रहे हैं, देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा को खेलों के लिए जाना जाता है। हरियाणा को खेलों के लिए जाना जाता है। हरियाणा के खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहद शानदार रहता है। हर बार किसी भी आप विश्व स्तर के खेल की बात करें तो हरियाणा के खिलाड़ी आगे दिखते हैं। आज नीरज चोपड़ा, दीपक पुनिया और रवि दहिया की जीत छाई हुई है पूरे देश में। नीरज चोपड़ा की ओर से जेवलिन थ्रो में जो स्कोर मार्क किया गया था, पहले ही प्रयास में उससे ज्यादा जेवलिन थ्रो किया गया है। फाइनल पहुंच रखे हैं नीरज चोपड़ा। तो अगर देखिए हॉकी टीम की बात करें तो हॉकी टीम जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है और 3:30 बजे मुकाबला शुरू होना है। चलिए सोनभद्र आपको लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता नितिन अंतिल हमारे साथ जुड़ गए हैं और हॉकी खिलाड़ी नेहा गोयल के साथ हमारे जो उनके परिजन जो है, दरअसल उनके साथ हमारे संवाददाता नितिन अंतिल जुड़े हुए हैं। नितिन, आप हॉकी खिलाड़ी के घर पर मौजूद हैं, मुकाबला आज होना है। आज का मुकाबला ऐतिहासिक रहेगा। सेमीफाइनल में पहली बार महिला हॉकी टीम पहुंची है, तो किस तरह का जश्न आप देख पा रहे हैं और क्या कुछ तस्वीर फिलहाल दिखाई दर्शकों को? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं ज्योति, फिलहाल नेहा गोयल के घर पर मौजूदगी है और जिस तरह से पहली बार ओलंपिक में महिला टीम पहुंची है तो घर का माहौल में कहीं ना कहीं खुशी है। कल मिठाइयां बांटी गई थी, आज सुबह पूजा की गई है, घर वालों की तरफ से दुआ की गई है कि उनकी बेटी सेमीफाइनल में जीतने के बाद फाइनल में पहुंचे। और जो माता पिता हैं, जो माता है इनकी, ताऊ हैं, भाई हैं और बहनें हैं, वो फिलहाल पहुंच चुकी हैं। मैं चाहूंगा दिखा दी जाए, इनकी जो बहन है वो यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले इनकी बहन से जान लेते हैं नेहा की किस तरह की खुशी है, पहली बार सेमीफाइनल में टीम पहुंची है। नेहा किस तरह खेलती थी, आपकी छोटी बहन है? नेहा बहुत अच्छा खेलती थी, हमें बहुत खुशी है कि वो आगे पहुंची है। कैसे आशीर्वाद दोगे अपनी छोटी बहन को? हम बहुत आशीर्वाद देते हैं उसे कि वो जीत के आए, आगे ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आए। जी, इनकी माताजी भी, नेहा की माताजी का बड़ा संघर्ष बताया जा रहा है क्योंकि इनकी माताजी ने मजदूरी करने के बाद नेहा को जो हॉकी खेलने के लिए भेजा था। कैसा लग रहा है अब नेहा सेमीफाइनल में थोड़ी देर बाद खेलना शुरू करेगी? मेरे को तो बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये अब मेडल जीत का है तो मैं और भी खुश हो जाऊं कि मैं वो बांटूंगी, लाडू भी बांटूंगी, बाजा भी करवाऊंगी, डीजे भी चलवाऊंगी। मेरे को बहुत खुशी है यार। नेहा से बात हुई है? ना आज नहीं हुई, कई दिन हो लिए नेहा से बात। नहीं बात नहीं हुई, कई दिन हो लिए। कहीं ना कहीं ज्योति, इनके ताऊ को तो इतनी खुशी है कि खुद ही रसोई में हैं और खुद ही सबके लिए पकवान तैयार कर रहे हैं। इनसे ही जान लेते हैं कितनी खुशी है। भाई जी, कुछ ऐसा होता है, कुछ खुशी आदमी बयान ही नहीं कर सकता शब्दों में, हैं? ये तो दिल के भीतर है, क्या बयान करूं मैं इसका। अपनी बेटी जब इतनी आगे पहुंचती है तो और माँ बाप को बड़ी खुशी होती है। मैं तो ताऊ हो गया, बाप से भी बड़ा हो गया, मेरे को जितनी खुशी है उसके बाप को भी नहीं होती अगर वो जिंदा होते तो। मेरे को तो बहुत ज्यादा खुशी है जी। नेहा से बात कब हुई और कैसा? मैं नेहा से 2 दिन पहले बात हुई थी, ठीक ठाक कर रही थी। ताऊ जी कोई बात नहीं, मैं जरूर कोशिश तो बच्चे कर ही रहे हैं जी, टीम वर्क का काम है, एक आदमी की तो बात नहीं है, पर लेकिन कोशिश तो बच्चे करेंगे ही। पर लेकिन हमारी दुआएं भी उनके साथ है, भगवान उनको, सारे देश की दुआएं उनके साथ है। मैच को लेकर तो हाँ, उत्सुकता कितनी है? मैच को लेकर तो पूरी उत्सुकता है। अभी सारे के सारे परिवार इंतजार कर रहे हैं जी, मैच लाइव आएगा, देखेंगे।
तो कहीं ना कहीं ज्योति परिवार में पूरा खुशी का माहौल है। परिवार फिलहाल मिठाइयां बना रहा है, कोई अलग पकवान बना रहा है और अब इंतजार सिर्फ मैच शुरू होने का कर रहे हैं। जी आप बने रहिए नितिन हमारे साथ। हम बहादुरगढ़ हमारे दर्शकों को लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता प्रदीप धनखड़ हमारे साथ सीधे जुड़े हैं और दीपक पुनिया के घर पर वो मौजूद हैं। दीपक ने भी आज जीत हासिल की है और प्रदीप, दीपक से बहुत उम्मीदें हैं। जिस तरह का प्रदर्शन उनकी ओर से किया गया, जिस तरह का मुकाबला उनकी ओर से लड़ा गया कि अब सेमीफाइनल में आगे बढ़ते हुए स्वर्ण पदक की ओर वो जाएंगे और स्वदेश जो है स्वर्ण पदक लेकर के लौटेंगे। इस तरह से पूरे देश की ओर से उम्मीदें की जा रही हैं। जी ज्योति, बिल्कुल झज्जर का जो बेटा है वो टोक्यो ओलंपिक में अपना दमखम दिखा रहा है, सेमीफाइनल में प्रवेश कर गया है। कुछ देर बाद ही उसकी एक सेमीफाइनल मुकाबला होगा। उससे पहले घर पर खुशी का माहौल आप देख सकते हैं किस तरीके से जो परिवार के सदस्य हैं, गांव के लोग हैं, वो यहाँ पर एकत्रित हैं और जीत की दुआएं यहाँ पर मांग रहे हैं, कामनाएं कर रहे हैं कि दीपक पुनिया अपना बेहतर प्रदर्शन करे और अपने प्रदर्शन की बदौलत ही स्वर्ण पदक तक हासिल करे। उनके पिता हैं, उनसे सीधी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। दीपक सेमीफाइनल में प्रवेश कर गया है, उनका मुकाबला शुरू होने वाला है, तो क्या लगता है क्या लेकर आएगा वो मेडल? हम ये सोचेंगे, हम तो गोल्ड मान रहे हैं उसको, मैंने गोल्ड मानना। कब शुरुआत की थी दीपक ने खेल की, कब से उसने तैयारी शुरू? 5 साल का था। ये वीरेंद्र है, वो कोच ही खड़ा है, ये कोच सामने ये बताएगा उसकी। हम नहीं करा, हम था इतना जो खवाने पेड़े का लाड़ तो था हमारा, और बाकी जो गुरु है ना उनका आशीर्वाद ज्यादा है। ये बात ज्यादा गुरु से पूछो, गुरु यही खड़ा है। बिल्कुल, कोच हैं वीरेंद्र आर्य, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि दीपक कैसा खिलाड़ी है, खेल कैसा है और आज जो उसका मुकाबला होने वाला है उसको देखकर क्या लगता है कि क्या जीत हासिल कर पाएगा? दीपक पहलवान जी 5 साल का जब माता की ये चूची पीता था तो ये इनका पिताजी हाथ पकड़ के इसको खाड़े में ले जाता था और इसका इतना जुनून था बचपन से, इसमें देशभक्ति की भावना, चारित्रिक भावना, अनुशासन की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। आज भी वो चोटी रखता है और भारत का इतने वजन में आज पहला पहलवान है और जिस पहलवान ने ये पोजीशन हासिल की है दीपक ने, उसके अंदर इतने गुण हैं। वो मैं तो ये कहता हूँ आज मेडल जीतेगा वो पक्का, क्योंकि इस गांव में बहुत शौक है कुश्ती का। हर घर से एक बार लंगोट जरूर बांधता है। हमारा सरपंच साहब हैं, बहुत बड़े बड़े दंगल कराते हैं। यहाँ के लोग मोटिवेट बहुत ज्यादा करते हैं छोटे बच्चों को, उनको इनाम देते हैं, घी देते हैं, कुछ देते हैं, तो उससे बच्चे का मोटिवेशन होता है। यहाँ इस गांव के अंदर पूरे भारत से पहलवान आगे कुश्ती सीखते हैं। महाराष्ट्र गांव के बारे में कहा जाता है कि हर घर से एक पहलवान यहाँ से निकलकर सामने आता है। बड़ी बड़ी पोस्टों पर लोग जो हैं वो काम करते हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, महिलाएं तक घर में एकत्रित हों और जीत की दुआएं कर रही हैं। उनकी बहन इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज क्या उम्मीदें हैं, दीपक मेडल लेकर आएगा? मेडल की हमें उम्मीद है कि दीपक गोल्ड मेडल लेके आएगा। बिल्कुल, सभी ये चाहते हैं कि दीपक देश के लिए खेले। उम्मीद जताई जा रही है कि बेहतर प्रदर्शन करेगा और मेडल भी वो जीत कर लाएगा। जी ज्योति। जी प्रदीप, और देखिए बातचीत आपको रखी है, साथ ही दीपक से बहुत उम्मीदें हैं। प्रदीप, आप जानिएगा किस तरह से मेहनत की गई, क्योंकि इस बार तो देखिए कोरोना काल भी था, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, उससे पहले कितनी मेहनत की गई? बिल्कुल, जो कोच हैं उनसे हम सीधे जानने की कोशिश करते हैं कि अब कोरोना काल भी था, प्रैक्टिस भी बंद हो रखी थी, अखाड़ों पे भी बैन लगाया था कि बंद हो जाएंगे, आदमी एकत्रित ना हो, तो किस तरीके से प्रैक्टिस जारी रखी और किस तरीके से खेल को हमने जी प्रैक्टिस के लिए हमने, क्योंकि पहलवानों के लिए सबसे पहले तो हम खाने की शिक्षा देते हैं। वैदिक तरीके से एक पहला पहलवान है जो मांस मिट्टी नहीं खाता। दीपक ना अंडे खाता, ना मांस मिट्टी खाता, ना और की तरह सप्लीमेंट वगैरह इसने शुरू किए। ये भारत का पहला पहलवान है और गाय का दूध पीता है ये पहलवान। इसके अंदर चुस्ती और फुर्ती इतनी है बहुत ज्यादा। बचपन से जब ये छोटा बच्चा था तब से ही ये पिताजी ने गाय रखी। मैंने भी प्रयास किया, एक बार दिल्ली में इसने 2 महीने भैंस का दूध पीना शुरू कर दिया, इसकी वेट बढ़ना शुरू हो गया। तो मैंने कहा मगर ये पिताजी तो भाई आप गाय का दूध पिलाओ, देसी गाय का दूध रखता है, पीता है यो, और बहुत ही सात्विक पहलवान है, इसलिए इसकी बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं और इस गाँव के लोगों की भी इसके साथ दुआएं हैं। और इस धरती में, क्योंकि ये झज्जर जिला ये पूरा कुश्ती का हब है, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, ये कुश्ती का पूरे भारत का हब है। जैसे भी दीपक ने प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की होगी, कौन सी प्रतियोगिताएं रही? उसने जी कोई भी जिस भी प्रतियोगिता में गया है, जैसे कैडेट से लेके
कैडेट से लेके आप सारा गांव की कहानी में देखो, 2016 में नेशनल इंटरनेशनल सर्विस सारा गांव की कहानी में देखो, दीपक कितना छोटा पहलवान है, बाल कुमार, भारत बाल कुमार बनया हो 2011 में। उसके बाद जिस भी इंटरनेशनल कंपटीशन में गया, कैडेट में, जूनियर का बेल्ट जीत रखी उसने, गोल्ड और सिल्वर, और सीनियर में सिल्वर मेडल जीता। और जो रैंकिंग कंपटीशन है भारत का, दुनिया का 2 नंबर का रैंकिंग है इसकी पहलवान की, दीपक की। आज तक इस वजन का हमारा पहलवान कोई क्वालिफाई भी नहीं कर पाया था। इसकी रैंकिंग ये ऐसा नहीं है, कई पहले सोच रहे थे, अमेजिंग लगा रहे थे, मगर भाई बिला दीपक को मेडल की गिनती में नहीं लगा रहे थे पहले, जो मैं और भी आकलन बता रहा हूं। लेकिन हमें पूरा अंदाजा था, मैं दीपक मगा एक बार आन दो मौका, क्योंकि हमें पता था कि वो पहुंचेगा वहां। बिल्कुल, घर को, परिवार को, कोच को उम्मीदें थी कि मेडल लेके आएंगे। गांव के कुछ और भी लोग हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि दीपक के पिता हैं, पहले दूध का काम करते थे, दूध बेच कर ही दीपक की परवरिश की है और आज इस मुकाम पर पहुंचा है। सेमीफाइनल मुकाबला होना है कुछ देर बाद ही। गांव के और लोग इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उम्मीदें हैं दीपक से। दीपक पहले भी अच्छा खिलाड़ी रहा है, आज भी जो प्रदर्शन होगा वो बेहतर करने की उम्मीद। 2016 में जो सब जूनियर का पहलवान था, उस टाइम पर जो जूनियर में गया था बाहर, तो कोच उम्मीद रख रहे थे और पहलवानों से, जो बच्चा था इसे उम्मीद नहीं रख रहे थे, पर लेकिन यो उनकी कोच से उम्मीद ऊपर होगा। एशिया जूनियर में गोल्ड लेकर आया था, तब कोच साहब ये कह रहे थे भाई हम जिस उम्मीद नहीं रख रहे थे, ये सब जूनियर पहलवान था, पर जूनियर में एशिया में गोल्ड लेकर आया था, तब से खत्म हो गया था, एक दिन यो ओलंपिक का मेडल जीत के आएगा। बिल्कुल, 22 वर्ष के एक खिलाड़ी हैं, बहुत कम उम्र में ही ऐसा मुकाम हासिल करने जा रहे हैं। लगातार खेल को बढ़िया बनाने के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे। प्रैक्टिस गांव से ही शुरू की थी, अपने खेतों में, खलियान में पहले प्रैक्टिस करनी शुरू की, उसके बाद गांव में ही अखाड़ा है कोच वीरेंद्र आर्य का, वहां प्रैक्टिस की और बाद में नेशनल कैंप में और इंटरनेशनल हर जगह इन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया है। और आज भी उम्मीदें यही लगाई जा रही हैं कि वो अपने प्रदर्शन के बलबूते ही मेडल हासिल करेंगे और स्वर्ण पदक जीतेंगे और पदक जीतेंगे, स्वर्ण पदक जीतेंगे, पूरा देश उम्मीद कर रहा है। बहुत शुक्रिया प्रदीप, तमाम बातचीत आपने की और जानकारी आप दे रहे थे। नितिन हमारे साथ नेहा गोयल के घर से मौजूद हैं, उनके साथ महिला हॉकी टीम के खिलाड़ी नेहा गोयल के परिजन हैं, उनकी मां हैं और बाकी परिजन हैं, उनसे बातचीत वो कर रखी है। नितिन, आपके पास आते हुए, जब कोई खिलाड़ी वाकई खिलाड़ी बन जाता है, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलता है और खेलों के महाकुंभ यानी ओलंपिक में पहुंच जाता है, तो पूरा देश देखता है, लेकिन उस खिलाड़ी का संघर्ष क्या रहा कि मेहनत कितनी की है, ये शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसे में नेहा के संघर्ष की कहानी क्या रखी है, किस तरह से नेहा ने मेहनत की है, आप जानिए उनके परिजनों से। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आपने बात ठीक कही ज्योति की। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतियोगिता खिलाड़ी खेलता तो सब जानते हैं, लेकिन अगर नेहा की बात कर ली जाए तो नेहा ने इससे पहले संघर्ष बहुत ज्यादा किया है। नेहा की सबसे बात जो अहम रोल है उसकी माता जी का है। उन्होंने मेहनत मजदूरी करने के बाद नेहा को हॉकी की स्टिक हाथ में थमाए रखा और कहीं ना कहीं उनकी मां उन्हें प्रोत्साहित करती रही कि वो नेहा हॉकी की स्टिक ना छोड़े। और महज 9 साल की उम्र में नेहा घर से कम उसका लगाव रहा था और हॉकी ग्राउंड में सबसे ज्यादा उसका लगाव रहा। और उसकी मां कहीं ना कहीं सबसे अहम योगदान जो नेहा की कामयाबी के पीछे रहा। और उसकी माता जी फिलहाल भी आज भी मेहनत ही करती नजर आ रही है। रसोई में खुद वो मौजूद हैं और खुद ही वो यहाँ पर जो खाना बना रही हैं। अब नेहा के जो भाई हैं वो भी आए हुए हैं, हालांकि काम लगे हुए, इनसे बात भी कर लेते हैं। अब नेहा कामयाब अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, लेकिन इससे पहले जो बात कर ली जाए तो नेहा क्या कर रही है कि दोबारा बोलो, समझ नहीं आया। नेहा जो अंत वो खिलाड़ी बन चुकी है, लेकिन इससे पहले नेहा जब छोटी थी, जब 9 साल की थी, तो वो कैसे खेलती थी? जब खेलती थी सुबह 4 बजे जाती, 4 बजे उठती थी, वो 5 बजे ग्राउंड में चली जाती थी। फिर 8 बजे का नहीं पता, संघर्ष रहा, बहुत ज्यादा संघर्ष, बहुत ज्यादा रहा उसका। कभी बॉल भी मैंने देखी है उसको लगती हुई, कभी आंख पे भी, कभी पैर पे भी उसको बहुत बोले लगी हैं। रोती थी काफी देर तक चोट लगने पे। क्या कहती थी? लोग कहते थे कि छोड़ दे, अब तो खेलना तेरे बस की नहीं है। वो कहती थी नहीं, मेरे को तो खेलना ही खेलना है, चाहे कुछ लगे, मेरे को बॉल लगे बेशक लगे। कितना समय देती थी ग्राउंड में? 4 घंटे सुबह और 4-5 घंटे शाम को डेली देती थी वो ग्राउंड को। घर पे कितना समय देती थी? बीच का समय मिलता था तो पढ़ाई के टाइम पे घर पे ना के बराबर समय, बल्कि अपनी उनकी खुद की बहन की जब शादी थी, वो कुल 2 घंटे शादी के अंदर रही थी, फिर वो वहां से चली गई थी, उनका मैच था कोई। तो मेहनत बहुत किया उन्होंने।
तो कहीं ना कहीं जिस तरह से संघर्ष सामने आया है, तो यही परिवार का कहना है कि घर पे जो शादी या कुछ और भी समारोह होता था तो वहां पर भी वो नहीं रहती थी, और इसके अलावा अपनी जो हॉकी का गेम था उसी पर वो ध्यान देती थी। जी बिल्कुल नितिन, देखिए अब बड़ी बात ये है कि 2 मेडल साई के देश के और तीसरा मेडल पक्का हुआ कि लवलीना का कि उनको कांस्य पदक मिलेगा, लेकिन बेटियों के लिए बहुत सारे लोग वो हैं जो कि आज भी समाज में संकीर्ण मानसिकता रखते हैं। तो नेहा के लिए कितना मुश्किल रहा कि आसपास के लोगों की ओर से कहा गया कि लड़कियां कहाँ खेलों में जाएंगी, लड़की कहाँ हॉकी खेलेंगी, क्या इस बात को लेकर भी कभी ताने दिए गए या बातें कही गई आस पड़ोस के लोगों की ओर से? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं नेहा के बार परिवार ने भी ये बात जरूर कही थी, और फिलहाल उनकी माताजी और उनकी बहन यहाँ पर नहीं है, उनसे भी बात मैं आपकी करने की कोशिश प्रयास करूंगा। उनकी बहन आ चुकी हैं, वो खुद ही बता देंगे इस बारे में। लड़कियों को घर से नहीं निकलने दिया जाता है। जब नेहा गई तो क्या उसको रोकने का प्रयास नहीं किया गया कि ये लड़की है, क्या करेगी, क्यों जा रही है, हॉकी क्यों खेल रही है? नहीं, घर वालों ने तो मना नहीं की उसे, पर मोहल्ले पड़ोस के तो बोलते रहते हैं। उसका मन बहुत था, फिर भी हमने कहा नहीं बेटा तुझे खेलना खेल, किसी की चिंता मत कर, हम हैं, जा खेल। वो आगे खेलती गई। नेहा जब खेल रही थी, जब बचपन था, जब आप बताया गया कि आपकी माँ ने ही मजदूरी की है, वो दिन कैसे थे? उस दिनों में कैसे खेली नेहा 9 साल की खेलने जाने लगी थी, तो हमारे पास तो कुछ नहीं था। मम्मी मेहनत मजदूरी करती थी, हम छोटे छोटे थे। तो इनकी कोच है प्रीतम सिवाज, उन्होंने बहुत साथ दिया ना, इसे खिलाया, जूते दिए, कपड़े लत्ते दिए, सब वही करती थी। इसके स्कूल की फीस वगैरह वही देती थी, बैग वगैरह। कभी ऐसा समय आया कि लगे कि नेहा खेलना छोड़ दे? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा कि नेहा खेलना छोड़ दे। नेहा ने कभी नहीं खेलना छोड़ा। नेहा ने बल्कि अपने खेल को इतना अहम दिया है, इसके लिए कोई शादी हो, ब्याह, कोई फंक्शन कुछ भी हो, इसने कभी उसको महत्व नहीं दिया, अपने खेल को ज्यादा महत्व दिया। तो कहीं ना कहीं ज्योति, परिवार ये कह रहा है कि मेहनत मजदूरी जरूर उनकी माँ ने की, लेकिन नेहा को कभी ये नहीं कहा गया कि वो खेलना छोड़ दे। बिल्कुल नितिन, आपने बातचीत की और बेहद अहम जानकारी आपने दी, किस तरह से अभाव से निकली है, संसाधनों की कमी से निकली है नेहा गोयल, और इतना बड़ा मुकाम पाया कि आज पूरे देश की निगाह के उन पर टिकी है, उनके प्रदर्शन पर टिकी है। बहुत शुक्रिया नितिन, ये पूरी बातचीत आपको रखी थी। सविता पुनिया, हरियाणा की सिरसा की खिलाड़ी, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के तौर पर आज उनको देखा जा रहा कि क्योंकि गोलकीपर के तौर पर जो भूमिका उनकी ओर से अदा की गई वो वाकई काबिले तारीफ है। आज भी उनसे बहुत उम्मीदें हैं। ऐसे में सविता पुनिया के पिता की ओर से क्या कुछ कहा गया है वो भी आप जान लीजिए। तैयारियों की बात ऐसी है कि तैयार तो बच्चों को होना है, पेरेंट्स तो जितने भी हैं और पूरे भारतीय लोग भी, मतलब एक्साइटमेंट। तैयारियां तो बाद की बातें हैं, पहले एक्साइटमेंट है कि सेमीफाइनल हो, हम जीतें, उसके बाद में हम तैयारियां करें फाइनल की, और फिर फाइनल तैयारी तो फाइनल के बाद होगी। पूरी उम्मीद है जी, पूरी नो डाउट, कहीं भी 1% भी नेगेटिविटी नहीं है, और पूरी उम्मीद है कि हमारी भारतीय महिला हॉकी टीम गोल्ड लेके आएगी। हॉकी टीम को, वुमेन हॉकी टीम को ही ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहूँगा, जो कि एक इतनी बड़े लेवल की टीम जो हमारे से रैंक में काफ़ी हायर है, और उनके साथ जो एक डिसिप्लिन गेम उन्होंने किया, उसके कारण उनको 1-0 की मात दी और सेमीफाइनल में जगह बनाई। तो इसके लिए पूरी टीम बधाई की पात्र है। तो सविता पुनिया के पिता को आपने सुना। हरियाणा का दम जीतेंगे हम क्यों कह रखे हैं, ये इसलिए क्योंकि आज जो शुरुआत हुई है और इससे पहले भी हालांकि बेहतरीन करते रखे हैं अलग अलग मुकाबलों में भारत के लिए हरियाणा के खिलाड़ी, लेकिन इस बार के ओलंपिक में आज के दिन का आगाज इसलिए बेहद खास हो गया क्योंकि नीरज चोपड़ा की ओर से जेवलिन थ्रो में बेहद शानदार शुरुआत की गई है, बेहद शानदार आगाज उनकी ओर से किया गया है, फाइनल के लिए जगह पक्की कर ली गई है। ऐसे में उनके परिजन क्या कुछ कह रखे हैं वो भी जानना जरूरी हो जाता है। सुने, बहुत ही खुश है, गांव में बड़ा खुशी का माहौल है, सारे तभी से सभी शेयर कर रहे हैं, नीरज चोपड़ा के मैच को बार देख रहे हैं, सभी खुश है। फाइनल के लिए आप लोगों ने, सभी युवाओं ने नीरज के लिए क्या तैयारी की है, कैसे मैच देखेंगे, क्या प्रयास? सभी गोल्ड मेडल की आस लिए बैठे हैं और सोच रहे हैं दिल्ली से पूरी तरह स्वागत करके भव्य स्वागत किया जाए नीरज चोपड़ा में, और वहाँ से रैली निकाली। और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत खुशी है, और पूरे देश को उम्मीदें हैं, पूरे देश का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है नीरज को, और हमें पूरी खुशी है और आशावंतित भी हैं नीरज ओलंपिक में कुछ अच्छा करके आए। गांव के भी काफ़ी सारे लोग बैठे थे जो टीवी देख रहे थे, तो सुबह से ही बधाइयों का तांता लगा हुआ है। पूरे देश से
फ़ोन आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब पे बधाइयों के संदेश आ रहे हैं और सभी उम्मीद कर रहे हैं कि भी देश के लिए जो एथलेटिक में आज तक हम मेडल नहीं ला पाए, अब की बार पूरी उम्मीद है जो ये काल था मेडल का उस सूखे को नीरज पूरा करेगा। मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ और देशवासियों से भी प्रार्थना करता हूँ कि वो उसका अनुसरण करें, बढ़िया प्लेयर बाहर निकल के आएँ, खेलें, आइंदा भी अच्छे मेडल देश के लिए लाएं। फाइनल के लिए क्या उम्मीद लग रही है आपको? उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भाई उसका गोल्ड मेडल आए। तो नीरज चोपड़ा के परिजनों को आपने सुना, ये भी आर्थिक अभाव से निकले हैं, ये भी संसाधनों की कमी से निकले हैं, काफी परेशानियां और काफी संघर्ष इनकी जिंदगी में भी रखे, लेकिन आज इनका शानदार मुकाबला देखा गया, फाइनल के लिए जगह पक्की कर ली है, फाइनल का टिकट पक्का कर लिया है। तो अलग अलग खिलाड़ियों का प्रदर्शन अलग अलग दिख रहा है जाकिर तौर पर। कुछ खिलाड़ी वो हैं जिनसे उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, हालांकि कुछ खिलाड़ियों ने निराश भी किया है। ऐसे में खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। एक और भारत की बेटी ने शानदार प्रदर्शन किया है। अब तक के 3 मेडल और तीनों ही भारत की बेटियों के नाम। लवलीना का पहला ओलंपिक्स है, लेकिन उसके बावजूद शानदार उन्होंने अपना प्रदर्शन किया। अपना अच्छा प्रदर्शन कर भारत के लिए एक और कांस्य पदक जीता है। मैं सभी देशवासियों की ओर से, भारत सरकार की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। टुडे इज अ इम्पॉर्टेंट डे फॉर इंडियन एथलीट्स। आपने सुबह भी देखा जिस तरह से हमारे एथलीट्स ने, रेसलर्स ने अपनी सेमीफाइनल में जगह भी बनाई और वहीं पर हमारी महिला हॉकी टीम का भी महत्वपूर्ण मैच सेमीफाइनल का है। मुझे पूर्ण विश्वास है वो भी अपना शानदार प्रदर्शन करेंगे और आज का दिन भारत का ओलंपिक्स में ऐतिहासिक दिन हो सकता है। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा की ओर से भी खिलाड़ियों को बधाई दी गई है और आने वाले मुकाबलों के लिए उनकी ओर से शुभकामनाएं दी गई हैं। आज बड़े गर्व की बात है कि हमारे देश की महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल 3:30 बजे मुकाबला। आज सारे देशवासियों को गर्व है, हरियाणा वासियों को विशेष गर्व है कि 9 खिलाड़ी विमेन हॉकी टीम में, महिला हॉकी टीम में हरियाणा के हैं। आज बड़े गर्व की बात है कि हमारे देश की महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल 3:30 बजे मुकाबला। आज सारे देशवासियों को गर्व है, हरियाणा वासियों को विशेष गर्व है कि 9 खिलाड़ी विमेन हॉकी टीम में, महिला हॉकी टीम में हरियाणा के हैं। बिल्कुल ठीक कहा दीपेंद्र हुड्डा ने, पूरे देश को गर्व है और खास तौर पर हरियाणा को ज्यादा गर्व है, ये भी उनकी ओर से कहा गया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की ओर से ट्वीट किया गया कि हरियाणा के खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर उनकी ओर से ट्वीट कर बधाई दी गई है। हरियाणा के बेटों नीरज चोपड़ा, रवि कुमार दहिया और दीपक पुनिया को टोक्यो 2020 के अपने मुकाबलों में जीत हासिल कर अगले राउंड में पहुंचने पर बधाई और शुभकामनाएं। पूरे देश को आप पर फक्र है, आप सभी मेडल्स जीतकर स्वदेश लौटें, ऐसी मैं कामना करता हूं। तो सीएम मनोहर लाल की ओर से ट्वीट किया गया है और बधाई दी गई है हरियाणा के तीनों बेटों को और उम्मीद जाहिर की गई है, कामना भी की गई है कि आप सभी पदक लेकर भारत लौटें, स्वदेश आए, ये मैं कामना करता हूं। तो सीएम की ओर से ट्वीट किया गया है, सीएम की ओर से बधाई दी गई है। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह की ओर से भी खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन पर, उनकी जीत पर बधाई दी गई। टोक्यो ओलंपिक्स पुरुष फ्री स्टाइल 86 किलोग्राम भार वर्ग में नाइजीरिया के पहलवान को 12-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने पर हमारे पहलवान दीपक पुनिया को हार्दिक बधाई और आगामी मुकाबले के लिए बहुत शुभकामनाएं। तो दीपक पुनिया को बधाई दी गई है, शुभकामनाएं दी गई हैं। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि भारतीय खिलाड़ी और हरियाणा के खिलाड़ी भी, चूंकि आज 3 खिलाड़ियों की ओर से बेहतरीन प्रदर्शन किया गया कि सभी खिलाड़ी अगले मुकाबले भी बेहतरीन ढंग से खेलें और पदक लेकर स्वदेश लौटें। इसी के साथ दीजिए इजाजत और देखती रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।